नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 9 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी पुलिस हो, ट्रिपल एससी हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह शिक्षक भर्ती ही हो, यह करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है? तो स्पेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मॉरिटानिया द्वारा। अजय मणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जीआईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री शाद अहमद वाराइज भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जैसिंथा कान्या बनी है। सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को आईसीजी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतिन भास्कर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो यूएई द्वारा। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। 12वें वार्षिक ट्रेल्स रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? तो चीन। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वेलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन 4 लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो गांधीनगर में किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया गया? तो केरल। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल ई स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी
प्रबंधन को चुना गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मीथेन सैट लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नई तकनीकी और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? तो दक्षिण कोरिया के साथ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़ी चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया? तो आईआईएम मुंबई के साथ मिलकर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में आईएनएस जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल बेस्ट डेस्टिनी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन देता है। अब आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।